सिंधिया गद्दार है, सिंधिया गद्दार है, गद्दार है सिंधिया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसने लोगों के साथ छलावा किया है और ऐसे को जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। उसका तो पूरा खानदान गद्दार था, अंग्रेजों से मिला था। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं अंग्रेजों की। ये बोल नहीं पा रहे हैं। सिंधिया की वो दुर्दशा हो गई कि न घर का न गली का न घर का। सिंधिया के लिए तो फुटबॉल गेंद में जिस तरह से फुटबॉल में इधर उधर गेंद जाती है, उस तरह सिंधिया की स्थिति बन रही है। सिंधिया गद्दार है और हाँ गद्दार थे, हाँ और गद्दारी चलती आई है, खाएगी। जो गद्दारी उसने किया है हमारी जनता के साथ, और गद्दार उनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी गद्दारी की है झांसी की रानी के साथ, और इसने भी गद्दारी की और नहीं चलेगी गद्दारी। और भारतीय जनता पार्टी जाना तय है, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। गद्दारों से भरी बीजेपी, कमीशन खोरों से भरी बीजेपी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कमलनाथ की सरकार 170 सीट ला रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, गरीबों की सरकार बन रही है, मजदूरों की सरकार। मंत्री है, उनका ये इतिहास रहा है, दोगलापन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल देश के साथ जनता के साथ गद्दारी ही की है। चुनाव आया तो रेवड़ी बांट रहे हैं, वोट के लिए ये इधर वो सारी योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता इतनी चूतिया है कि इनकी मान जाएंगे कि वक्त है बदलाव का और परिवर्तन ही संसार का नियम है। कमलनाथ की सरकार आएगी, 50% कमीशन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मामा तो गयो, अरे मामा तो गयो, मामा तो गयो, गयो, हाँ गयो 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 मामा तो गयो। इस बार कंस मामा की सरकार पूरी जाने वाली है और हर हर कमलनाथ। आप अभी बोल रहे थे कि बहनों को 1000, आप 1000 तो बोलते हैं, जीजा की जेब में वार कौन देखेगा? जीजा की जेब में वार करके बहनों को 1000 दे के प्रलोभन दे के आप सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, शिवराज जी भी सुन लें, सिंधिया भी जो सुन लें, और अगर मोदी जी सुनते हो तो वो भी सुन लें। हालांकि उनके कान बंद हो चुके हैं, उन्होंने जनता की सुननी बंद कर दी है। क्यों बंद कर? एक बार नहीं 4 बार सर्वे करवा चुके हैं बीजेपी वालों ने, उनको 50 से 60 से ज्यादा सीट आई नहीं रही है। उनके खुद का सर्वे उनका वही बता रहा है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और जो चुनावी दंगल है वो पूरी तरह से सज चुका है। और सारे जो रणबांकुरे हैं वो चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, वो लगातार चुनावी मैदान में है और सारे महारथी अपनी गुणागणित लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की तमाम जनता जनार्दन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साहब जनता क्या क्या रुझान है। इस बार मामा शिवराज की वापसी होगी या एक बार फिर से कमलनाथ की वापसी होने वाली है मध्य प्रदेश में। तमाम जनता जनार्दन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। साहब आखिरकार मध्य प्रदेश का माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है? तो चलिए साहब सीधा जुड़ेंगे जनता से और जनता क्या गुल खिलाएगी इस बार, सीधा संवाद करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? शरद तिवारी मेरा नाम है। तिवारी जी क्या माहौल लग रहा है? माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि शिवराज सिंह के कारनामा से हर जिले की जनता उब चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता उब चुकी है। 18 साल का जो कार्यकाल इनका रहा, उससे कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नुकसान इन्होंने किया कि हमारी बनी हुई सरकार को उन्होंने गिरा दिया है, जो देश के लिए हानिकारक था। ऐसा कभी भी नहीं सोचा जा सकता था कि हमारे पार्टी को 5 साल नहीं चलने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह की, चौहान की जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है, उनका ये इतिहास रहा है, दोगलापन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल देश के साथ जनता के साथ गद्दारी ही की है। इस बार सिंधिया की क्या स्थिति होने वाली है? सिंधिया जी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि जहां भी वो जा रहे हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं था। वो महाराजा से भाई साहब बन के दिख रहे हैं। निश्चित रूप से उनको इस बार परिणाम मिलेगा। इस बार वो अगर चुनाव लड़ते हैं कहीं से भी, तो उनको इस बार भी चुनाव हारना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि गद्दारी करना भारी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल भारी पड़ेगा, बिल्कुल भारी पड़ना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी चल रहा है पता कि जो सिंधिया के साथी हैं वो फिर से कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। कांग्रेस में आ रहे हैं, मगर हमारी जो सरकार बनने वाली है कमलनाथ जी की, उन्होंने कह दिया है कि अगर समित बोलेगी तब उनको टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अच्छा, समित अगर बोलेगी तभी टिकट मिलेगा। तो क्या लगता है भैया, क्या स्थिति होने वाली है इस बार? सिंधिया की क्या स्थिति होने वाली भैया, क्या माहौल लग रहा है इस बार? सिंधिया तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने वाली है, क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि जनता की अदालत से बढ़ के कोई अदालत नहीं होती है, और जब कोई भी नेता चुनाव लड़ता है उसका जो भविष्य है वो जनता ही तय करती है। अगर सिंधिया जी ने गद्दारी करी है, जनता को ये महसूस होगा, तो इस चुनाव में उसको उसका बदला भी उसको चुकाना पड़ेगा। सिंधिया जी को उसका परिणाम भी उसका भुगतना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। परिणाम तो जनता को तय करना है और जनता का मूड जरूर तय हो चुका है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार 150 से ऊपर सीटों से मध्य प्रदेश की सरकार बनने वाली है। लेकिन मोदी जी आए थे, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ चमन चैन से चल रहा है। वहीं जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो घमंडिया है, कह रहे हैं केवल। मोदी जी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे 50% कमीशन की भी सरकार चल रही है। यहाँ पर जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक ने चुना है, तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा। और जनता के हर हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। गांव में आप चले जाइए, हर जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, किसी को गल्ला नहीं मिल रहा, किसी की पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं जनता के ऊपर ये छोड़ना चाहता हूँ कि जनता ही तय करेगी कि किसका क्या भविष्य होगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ
कि मुझे लगता है कि इस बार 150 से ऊपर से सीटों से कांग्रेस विजयी होगी और जहां पे भी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के विधायक हैं वहां पे 1.5 साल से ना आवास योजना के तहत एक भी आवास मिला है। आप सब जी जनप्रतिनिधि हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं, 1.5 साल हो गए हैं चुनावों को, जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव हुए, उसके बाद से ना जनपद में ना जिला में ना ग्राम पंचायतों को 1 रुपए की भी राशि का आवंटन नहीं हुआ। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब 1 रुपए की राशि भी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं मिली, चाहे वो जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, सरपंच हो, वो गांव का विकास कैसे करेगा? आखिर ये राशि क्यों रोकी गई है, किसके कहने पर रोकी गई है? परिवर्तन की पूरी लहर है, ये कुछ दिन में ही क्लियर हो जाएगा। और मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी को मजबूत करके और इस बार कांग्रेस की सरकार को बनाए। चाचा, क्या माहौल लग रहा है? सिंधिया ने पिछली बार गोलमाल खेला है, बड़ी गुणागणित कर दी और कांग्रेस की सरकार चली गई। क्या लग रहा है कि इस बार सिंधिया की हालत क्या होने वाली है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ मीडिया वालों को। सिंधिया ने जो किया है, जो कांग्रेस में पहले थे, उनके लिए खुली छूट मिलती थी कि वो खुलकर अपना बात करते थे, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि सिंधिया बोल नहीं पा रहे हैं। सिंधिया की वो दुर्दशा हो गई कि न घर का, न गली का, न घर का, ये स्थिति बनी है। बात करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता। अरे काहे के सम्मान नहीं दिया जाता? सम्मान है तो क्यों नहीं सम्मान दिया गया? उनको क्यों नहीं? उनको राज्यसभा दे रहे थे भाई, राज्यसभा दे रहे थे। अब मंत्री तो हमारा केंद्र में तो सरकार नहीं कि हम उनको मंत्री बना दे। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, बदलाव तो होगा, ये बात जनता ने चाह ली है, बदलाव होगा। पूरी जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी और निश्चित तौर से आदरणीय कमलनाथ की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से भाजपा आने वाली है या कांग्रेस? कहने का तो कुछ है, वो सर्वे करवा चुके हैं, एक बार नहीं 4 बार सर्वे करवा चुके हैं बीजेपी वालों ने। उनको 50 से 60 से ज्यादा सीट आई नहीं रही है, उनके खुद का सर्वे उनका वही बता रहा है। बिल्कुल जमानत जब्त हो गई इस बार। क्या लग रहा है भैया? युवा है, सिंधिया भी युवा है, वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है और ये जितने लोग हैं सनातनी हैं। आप माथे पे टीका है, आपको क्या लगता है कि आप सनातनी विरोधी हैं? हम पूर्णतया सनातनी हैं और जनता त्रस्त आ चुकी है इनके महंगाई से, और ये जो चुनावी रेवड़ी अभी बढ़ रही है, ये सब समझ रहे हैं कि चुनाव के कारण ये जो जितने भी लाडली बहना ये सब है, सब चुनाव के कारण ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। बाकी जनता जवाब देगी, समय आएगा चुनाव में। क्या लगता है युवा है आप, सिंधिया को कैसे देखते हैं? उनकी राजनीति क्या लगता है इस बार क्या होने वाली है? क्या माहौल है? सिंधिया जी को भरपूर मान सम्मान मिल रहा था कांग्रेस में, उनका जाना हम लोग का भी आत्मीय लगाव था। मैया भी उनका आना जाना रहता था, दादा के पास, दादा को मानते थे, दादा से मिलते थे। अच्छा। तो हम उनके जाने से हम लोग को कष्ट हुआ, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो खुला विरोध कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि उनको न मान सम्मान तो चले ही जाएंगे। अब ये वो जाने के क्या कारण है, पर उनको मान सम्मान भरपूर मिल रहा था। अच्छा देखिए चाचा, एक वरिष्ठ दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे। दादाजी, क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है इस बार क्या गुल खिलाने वाली है? क्या जनता का माहौल है इस बार? मध्य प्रदेश की जो पब्लिक है वो झूठ सुनते सुनते मामा की और मोदी की थक चुकी है। अच्छा। इस बार बहुमत से सरकार बनेगी कमलनाथ जी की और इनको करारा जवाब मिलेगा। जाएंगे। मामा जी 1000 दे रहे हैं, 1000 को 3000 1000 दे रहे हैं, जो बहनों को, जो लाडली बहनों को दे रहे हैं, बहनोइयों को कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ चलेगा बहनोइयों का, जो बहनोई चाहेंगे वही बहनें करेंगी। चाहे जितना दे दे लाडली बहना का कोई नहीं, डबल इंजन सरकार, कोई डबल, सब लोग 18 साल से सब ये डबल इंजन की सुनते सुनते उब चुके हैं। अच्छा, उबे हैं। चाचा, क्या माहौल लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सब जितने हिंदू हैं सब विरोधी हैं सनातनी, आप लोग चंदन लगाए? नहीं, तो हम लोग सनातनी है ही हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी। माहौल है, माहौल पूरे तरफ से। सिंधिया के लिए क्या कहेंगे? सिंधिया के लिए तो फुटबॉल गेंद में, जिस तरह से फुटबॉल में इधर उधर गेंद जाती है, उस तरह सिंधिया की स्थिति बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल पेंडुलम है, पेंडुलम है। कोई वो नहीं है। नहीं, कोई नहीं, कोई वक्त नहीं है। अच्छा, गए इस बार? गए, विदाई। चाचा जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में? परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का माहौल है, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। मोदी जी आए थे, 40 लाख कॉलोनी 18 वर्ष के माने राजकाज का माने शासन देख के जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है, नहीं चाहती है माने बीजेपी की सरकार। अच्छा, जानते हैं बिल्कुल। युवा है, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में और सिंधिया की राजनीति कैसे देखते हैं? गद्दार है, सिंधिया गद्दार है, गद्दार है सिंधिया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसने लोगों के साथ छलावा किया है और ऐसे को जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। कितना कहेंगे कि वक्त है बदलाव का और परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज 17 सितंबर को आप मीडिया बंधु, एक मिनट, आप मीडिया बंधु हमारे साथ त्योथर चलें। त्योथर का वो भीड़, त्योथर का वो जन समुदाय आपको बताएगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। तो क्या कह रहे थे, सिंधिया की क्या हालत होने वाली है? वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से जनता दिखाएगी जो गद्दारी उसने किया है हमारी जनता के साथ
और गद्दार उनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी गद्दारी की है झांसी की रानी के साथ, और इसने भी गद्दारी की, और नहीं चलेगी गद्दारी। और गद्दार है सिंधिया, गद्दार है, और हाँ गद्दार थे अंग्रेजों के जमाने से। हाँ, और गद्दारी चलती आई है। क्या कहेंगे भैया? आप अभी बोल रहे थे कि बहनों को 1000, आप 1000 तो बोलते हैं, जीजा की जेब में वार कौन देखेगा? जीजा की जेब में वार करके बहनों को 1000 दे के प्रलोभन दे के आप सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, शिवराज जी भी सुन लें, सिंधिया भी जो सुन लें, और अगर मोदी जी सुनते हो तो वो भी सुन लें। हालांकि उनके कान बंद हो चुके हैं, उन्होंने जनता की सुननी बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है? बंद इसलिए कर दी है, मन की बात वो अपने मन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आए फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे जनता है, जनता की मन की बात सुने और वही मन की बात बोले, तो जनता को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार आप बोल रहे हैं, वो मदमस्त हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का प्रलोभन देकर केंद्र प्रकार ने अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है, कैसे भी कर वो सरकार को बदलेंगे, और इस बार परिवर्तन की लहर में लगभग 150 से 200 सीटें कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस 18 साल से मध्य प्रदेश में भूखी है, वो आएंगे तो लूटे खसोटेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं, पिछले 18 से 19 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, 18-20 साल से यहां पर लगातार बीजेपी की सरकार है। आपको 20 सालों में लाडली बहना की याद नहीं आई? क्या आपका संबंध अभी अभी बहनों से बना? क्या बहनों के जो हस्बैंड हैं आपके जीजा जी नहीं लगते हैं? तो जीजा जी लगते हैं तो जीजा जी का सम्मान करिए, जीजा जी को भी तो कुछ दीजिए। जीजा जी आपसे 1000 नहीं मांगता, 500 नहीं मांगता, जीजा जी आपसे नौकरी मांगता है, बेरोजगार आपसे नौकरी मांगता है। आपने कितनों 5 साल का आप डेटा देख लीजिए बीजेपी का, आप 5 साल का मध्य प्रदेश का डेटा देख लीजिए, कितने युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया है, कितनी भर्तियां निकली हैं। अभी हमारे बीच में युवा हैं, आप पूछ लीजिए, ये सुबह 5 बजे उठ के 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब भर्तियां नहीं निकलती हैं, अभी नई भर्ती निकली है 4 साल का अग्निवीर। ये बताइए कि 4 साल का अग्निवीर कौन बनना चाहता है? क्या भैया जीजा को शिवराज या कमलनाथ क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार आने वाली है, क्या लगता है? कमलनाथ की सरकार आएगी, 50% कमीशन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। और मामा तो गयो, अरे मामा तो गयो, मामा तो गयो, मामा गयो भैया, गयो, हाँ गयो गयो मामा तो गयो, मामा तो गयो। इस बार कंस मामा की सरकार पूरी जाने वाली है, और हर हर कमलनाथ, कमलनाथ। हाँ मामा गयो, मामा गयो, मामा गयो। मामा को जाना है, इस बार तय है, मामा को जाना तय है, बिल्कुल तय है। मामा की विदाई। क्या कहेंगे भैया? भाई हम ग्राम पंचायत आलमगंज के पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हैं। अरे सरपंच जी, आपकी तो वो चली वर्तमान में हमारे गगेव ब्लॉक में पंचायतों को फंड दिया गया था, तो यही पंचूला जहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है, इसने 50% कमीशन के चक्कर में हम लोगों की पंचायत का फंड रोका। इसने किया क्या? कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार, महंगाई, 465 रुपए में सिलेंडर मिलता था मनमोहन सिंह के जमाने में हमारे, आज वो 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा। यही भारतीय जनता कम हुआ है पैसा? अरे कुछ कम नहीं हुआ। आप वहाँ जाओ 930 रुपए लेते हैं और बोलते हैं कि 400 450 में। इसलिए मामा गया, शिवराज सिंह की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कमलनाथ की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है, बन गई। अरे आप सनातनी विरोधी सुनिए, सनातन नहीं, मैं सनातनी विरोधी नहीं। सिंधिया की बात, सिंधिया की हमने बात किया। कांग्रेस ने सिंधिया को क्या नहीं दिया? 4 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और उसको पूरे 4 राज्यों का प्रभारी बना। उसका तो पूरा खानदान गद्दार था, अंग्रेजों से मिला था। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं अंग्रेजों की। जब पश्चिम बंगाल में 1942 में सरकार थी, पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की सरकार थी 1942 में, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साला चोर था, उस वहां वित्त मंत्री था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाना तय है, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। गद्दारों से भरी बीजेपी, कमीशन खोरों से भरी है बीजेपी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कमलनाथ की सरकार 170 सीट ला रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, गरीबों की सरकार बन रही है, मजदूरों की सरकार बन रही है, किसानों की सरकार। जय जय कमलनाथ। एक बार इस चौराहे की तस्वीर आपको दिखा दे, एक बार पूरा माहौल देख लीजिए। तमाम लोग हैं, एक बार इनसे 1 to 1 बात करेंगे। क्या माहौल है भैया आखिरकार? अरे भैया देखिएगा क्या माहौल लग रहा है भैया। कमलनाथ है, अभी कमलनाथ है शिवराज। इस बार कमलनाथ की सरकार आएगी। पिछले 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और उसने आज तक ना तो शिक्षा की बात की है, ना रोजगार की बात की है। अभी जो 1000 दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं लाडली बहनों को, इससे पहले तो उन्होंने कभी नहीं दिया। कभी उनको याद नहीं आई कि हमारी बहनें भूखी मर रही है, कुछ भी करे। सिर्फ चुनावी एजेंडा है। पहले क्या होता था कि इसको घूस के रूप में बांटा जाता था, चोरी छिपे। इस बार शिवराज जी ने इसको व्यापक तरीके से घोष दिया है कि हमको वोट दिया है। ये बताइए जी, एक युवा है आप, लाडली बहना योजना मिल रही है, तो आपके घर में क्या लाडली बहना योजना नहीं मिल रही है? लाडली बहना योजना मिल रही है। ये 5 साल कहाँ गए थे? 4 साल कहाँ गए थे? ये आज जब चुनाव आया तो रेवड़ी बांट रहे हैं।
वोट के लिए ये इधर वो सारी योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता इतनी चूतिया है कि इनकी मान जाएगी? और आज श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी हमारे नेता की यहाँ जयंती मनाई जा रही है और हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि यहाँ शिवराज की सरकार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, मुक्त बनाएंगे, बीजेपी मुक्त बनेगा। ये हमारा रिवाज। बिल्कुल बिल्कुल, ये खरीद रहे हैं। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? ये खुलेआम घूस दे रहे हैं। अच्छा, खुलेआम चल रहा है। खुलेआम घूस। हाँ। क्या भैया, खुलेआम? बिल्कुल खुलेआम, हाँ। बिल्कुल खरीद रहे हैं। ये लगातार जो यहाँ का माहौल है और जो मध्य प्रदेश की फिजा है वो लगातार बदलती जा रही है और जिस चौराहे पर हम खड़े हैं वहाँ का भी मिजाज और माहौल पूरी तरह से गर्म है। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मध्य प्रदेश के समीकरण को? अपनी राय देना ना भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि मामा शिवराज की वापसी होगी या कमलनाथ की सरकार बनने वाली है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।